हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, जो हमारी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस चलती आ रही हैं बॉटनी की, आज उसी क्लास में मैं आपको लेग्यूम्स के बारे में बताऊंगा कि लेग्यूम क्या होते हैं। ठीक, जो हमारे प्रीवियस क्लासेस आई थी उसमें मैंने आपको सीरियल्स के बारे में बताया, यानी कि डोमेस्टिकेशन एंड कल्टीवेशन, ठीक, एंड यूजेज ऑफ सीरियल्स। यानी कि मैंने प्रीवियस क्लास में सीरियल्स के बारे में बताया था कि कैसे उसको डोमेस्टिकेट, यानी कि उसका क्या जो है कि आप कह सकते हैं कि उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, उसको कल्टीवेट कैसे करते हैं, इसे कैसे उगाते हैं, उसका क्या यूज है हमारे आपके लाइफ में। अब उसका यूज के साथ साथ कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटियाँ के बारे में आपसे डिस्कस की थी, जिसमें लगभग मैंने आपसे 5 सीरियल्स के बारे में बताया था। पहला था आपका वीट, दूसरा था आपका राइस, तीसरा मेज, चौथा आपको मैंने बताया था क्या बार्ली के बारे में, फिर राई के बारे में। इतनी सारे सीरियल्स आपको बताया था मैंने, जिसका मैंने यूज के साथ साथ इम्प्रूव्ड वैरायटी भी बताई। उसके बाद मैंने बताया था उसी लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर हुआ था, कि अगले क्लास में मैं आपको लेग्यूम के बारे में बताऊंगा कि लेग्यूम क्या होता है। तो आपको बता दें, लेग्यूम का मतलब होता है दलहनी फसलें, यानी कि जिससे दाल का प्रोडक्शन होता है, दाल की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग लेग्यूम कहते हैं। और जो सीरियल्स होते थे उससे हमको अनाज मिलता था, जो पोएसी फैमिली से बिलोंग करता था, जिससे हम लोग ग्रामीणई फैमिली बोलते हैं। ठीक, तो आपका जो लेग्यूम यानी कि जो दालें होती हैं वो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं, जिसको आज के डेट में फेबेसी फैमिली बोला जाता है। पहले इसको क्या बोला जाता था? लेग्यूमिनेसी फैमिली। ठीक, तो आज इसी के बारे में हम लोग लेग्यूम के बारे में समझते हैं कि लेग्यूम क्या है, और इसकी एक स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, एक जीनस के बारे में पढ़ेंगे, जो आगे आपको बताया जाएगा। तो जो आपका ये लेग्यूमिनेसी फैमिली या फिर फेबेसी आप बोलते हैं, ये क्या है? ये थर्ड, ठीक, ये थर्ड लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट फैमिली है एंजियोस्पर्म की। ठीक, क्या है? थर्ड लार्जेस्ट जो है कि एंजियोस्पर्म की फैमिली है। बट ये जो है कि आपके डाइकाट प्लांट की सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली है। एंजियोस्पर्म की थर्ड लार्जेस्ट लार्जेस्ट फैमिली है, और आपके डाइकाट प्लांट की सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली है। ठीक, जो आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली है उसको कई सब फैमिली में बांटा गया है, जैसे आपका फैमिली पैपेलियोनिएसी, सब फैमिली केसल केसल पिनिएसी, और सब फैमिली माइमोसिएसी। ठीक, जिसमें आपका पैपेलियोनिएसी में मटर, चना, अरहर, मूंग और सोयाबीन ये जैसे आपके प्लांट आते हैं। ठीक, इसमें मैंने आपको बताया केसर पिनिएसी में बबूल, शीशम, जिसको आप बोलते हैं शीशम, बबूल, ये सब आते हैं, ब्लैक शीशम, ठीक, ये सब आते हैं। इसमें क्या आता है आपका मीमोसिएसी में छुई मुई का जो प्लांट आता है, जिसे हम लोग लाजवंती बोलते हैं। तो ये सब सारे फैमिलीज इसमें आती है। तो आज हम बेसिकली पैपोलनिएसी यानी कि पैपिलियोनिएसी मटर वाली फैमिली, यानी कि इसमें हम लोग पहले अरहर के बारे में पढ़ेंगे, फिर मटर के बारे में, फिर ग्राम के बारे में, यानी कि चना, मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन। तो इतनी सारी चीज़ें आपको जाननी है, जो आपके सिलेबस में सिर्फ सीरियल्स के नाम से, सॉरी, लेग्यूम के नाम से दिया गया है। तो इसमें लगभग हम लोग 5-6 सीरियल्स के बारे में समझेंगे कि सीरियल्स क्या होती है। ठीक, तो आज इस लेक्चर में मैं आपको सीरियल लेग्यूम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं वो पैपेलियोनिएसी या फिर लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, यानी कि वही से इसकी उत्पत्ति हुई है। जो लेग्यूम में से जो लेग्यूम्स होते हैं उस क्या होते हैं, वो प्रोटीन सोर्स होते हैं, यानी कि उससे प्रोटीन मिलता है हमारे आपको। ठीक, हमें आपको प्रोटीन मिलता है, जो कैसा एक वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी भोजन है। ठीक, इनसे हमको प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, ठीक, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये भी मिलता है। ठीक, किससे? लेग्यूम से।
इट यानी कि लेग्यूम प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रॉप रोटेशन एंड इम्प्रूव्ड सॉइल फर्टिलिटी। द इम्पॉर्टेंट लेग्यूम आर गिवन एज बिलीव। जो आपके लेग्यूम के प्लांट होते हैं, ठीक, वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, यानी कि सॉइल को और ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं, क्योंकि इसके क्रॉप में जो रूट होती है इसकी, उसमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें बैक्टीरिया पाया जाता है। उस बैक्टीरिया के कारण इसमें जो है कि मेन्यूरिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि उसमें खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक, यानी कि आप नाइट्रोजनस उर्वरक नहीं देते हैं, जिस कारण इसकी जो फर्टिलिटी होती है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक। तो आज हम इस वीडियो में एक फैमिली के बारे में, एक जीनस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पिजन पी, यानी कि अरहर के बारे में हम लोग समझेंगे कि अरहर जो एक दलहनी फसल है जिससे हमको दाल मिलता है, ठीक। तो आपका जो ये अरहर है जिससे आप लोग पिजन पी बोलते हैं, इसका जो बॉटनिकल नेम है, बॉटनिकल नेम क्या है? कैजनस कैजन, कैजनस कैजन इसका बॉटनिकल नेम है। उसके बाद ये किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो मैंने बताया कि ये लेग्यूमिनेसी फैमिली, ओ आर आर, जिसका अब के यानी कि नया नाम क्या है? फेबेसी फैमिली। तो ये लेग्यूमिनेसी या फेबेसी फैमिली आप बोल सकते हैं, या फिर लेग्यूमिनेसी या फिर फेबेसी, उसी फैमिली से बिलोंग करती है। सब फैमिली क्या है इसकी? तो सब फैमिली है पैपेलियोनिएसी, ठीक। तो पैपेलियोनिएसी इसकी क्या है? सब फैमिली है। आगे बात करते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसमें भी हम लोग सीरियल्स की तरह इसका नेटिव प्लेस समझेंगे, इसका कल्टीवेशन समझेंगे, ठीक। इसका हम लोग थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग, मिलिंग, यूज, ये सब बातें और इम्प्रूव्ड वैरायटी भी इनमें हम लोग समझेंगे, ठीक। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि जो आपका पिजन पी है, ठीक, ये क्या है? एक मेन सोर्स है प्रोटीन का। इंडिया में इसका क्या है? एक ये वेजिटेरियन डाइट्स है। इसका जो नेटिव प्लेस है ये अफ्रीका है सबसे पहले, ठीक, ठीक। जो इसका नेटिव प्लेस है वो क्या है? अफ्रीका है। अब अफ्रीका के साथ साथ बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इसको ग्रो कराया जाता है, ठीक। जैसे आप कह सकते हैं क्या? जैसे आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इसका फार्मेशन होता है, अर्जेंटीना में, वेस्ट इंडिया में, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इसका फार्मेशन यानी कि अरहर का फार्मेशन होता है, पिजन पी का फार्मेशन होता है, ठीक, यानी कि इसको वहाँ पे प्रोड्यूस कराया जाता है। अब बात करते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ इसको उगाया जाता है, कहाँ कहाँ कल्चर किया जाता है। तो यूपी में, एमपी में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में, यानी कि बहुत सारे स्टेट हैं इंडिया में जहाँ पे इसका जो कि उगाया जाता है। अब बात करते हैं कि कल्टीवेशन कब होता है, कैसे होता है। तो जो इसका कल्टीवेशन है ये, यानी कि आपको पता होगा जो रहर की खेती होती है, यानी कि पिजन पी की जो खेती होती है, ये कब बोई जाती है ये फसलें? तो ये फसलें जुलाई में बोई जाती हैं, यानी कि गर्मी में बोई जाती हैं, ठीक। जो एक क्या है, जो एक जो जुलाई में बोई जाती है और जनवरी में कुछ फसलें, यानी कि जो इसकी दो वैरायटी होती है। एक वैरायटी होती है जो कम टाइम में क्या हो जाती है, थोड़ी जल्दी क्या हो जाती है, मेच्योर हो जाती है, और कोई होती है कि थोड़े ज़्यादा टाइम में मेच्योर होती है। तो यानी कि कुछ होते हैं जो जनवरी में जो है कि मेच्योर हो जाता है, कुछ होते हैं कि मार्च में मेच्योर हो जाते हैं, ठीक। ये क्या है? ये खरीफ क्रॉप है। कैसी क्रॉप है ये? खरीफ की क्रॉप है। इसको कहाँ उगाया जाता है? तो इसको सैंडी लोम सॉइल या फिर आप क्लेई लोम सॉइल बोल सकते हैं, या जो क्या थी, वार्म प्लेसेस होती है, थोड़ी सी गर्म मिट्टी होती है, वहाँ पे ये अच्छे से ग्रो करते हैं। इट रिक्वायर वेरी लेस इरीगेशन, इसमें बहुत ही कम, यानी कि बहुत ही कम इरीगेशन यानी कि सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, और मैन्योरिंग आप बोल सकते हैं कि उर्वरक या फिर जिसको आप बोलते हैं खाद, ठीक, उसकी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। इट डू नॉट रिक्वायर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर,
इसमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि जिसको आप लोग यूरिया बोलते हैं, उसको इस प्लांट में नहीं दिया जाता है। ठीक, क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि इसमें एंटोफिक्सिंग बैक्टीरिया पाई जाती है। इसके रूट में गांठें होती हैं, उस गांठों में एंटोफिक्सिंग बैक्टीरिया पाई जाती है, जो नाइट्रोजनस को, यानी कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजनस को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट को देती है। ठीक, तो इस प्रकार से इसको एंटो यानी कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे बात करते हैं। ठीक, द लेग्यूम फ्रूट इज अबाउट 5 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो लेग्यूम का सीड्स होता है, फ्रूट होता है, वो लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जिसमें लगभग 3 से 5 सीड होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, ये सीड यानी कि इसकी जो फली होती है, पॉड होते हैं, उसमें जो आपके सीड्स होते हैं वो दबे रहते हैं, जो कितनी होती है, एक सीड में लगभग 3 से 5, यानी कि एक आप बोल सकते हैं कि जो आपका एक फली है उसमें 3 से 5 सीड होती हैं, जो 5 से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अब बात करते हैं कि हार्वेस्टिंग, इसकी कटाई कैसी होती है। तो जब आपको पता है कि इसकी हार्वेस्टिंग कब होगी, जब ये मेच्योर हो जाएगा। तो मेच्योर कब होगा? जब आप देखेंगे कि इसकी पत्ती, जब इसकी पत्ती रेडिश ब्राउन कलर की हो जाए और सूख जाए, ठीक, यानी कि सैंडिंग हो जाए, तब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, मेच्योर हो चुका है। अब इसकी हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। ठीक, यानी कि अगर पत्ती इसकी रेडिश, सारी पत्तियां, अब एक पत्ती हो गई रेडिश ब्राउन कलर की, तो आप नहीं काटेंगे, यानी कि उसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर देंगे। ठीक, जब सारी मतलब जब आप क्रॉप देखते हैं कि फसलें देखें कि सारी पत्तियां क्या हो गई, रेडिश ब्राउन कलर की हो गई हैं, तब आप इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है? तो आपको पता है, इसकी हार्वेस्टिंग हैंड सिकल के माध्यम से, या फिर स्पेशल एक्स के माध्यम से, या फिर कुल्हाड़ी जिसको बोलते हैं, कुल्हाड़ी के माध्यम से इसकी कटाई होती है। क्योंकि जो इसका स्टेम होता है वो काफ़ी मोटे होते हैं, कुछ होते हैं पतले जिसको आप हैंड सिकल यानी कि हंसिया से काट सकते हैं, बट कुछ मोटे होते हैं जिसको आप एक्स के माध्यम से काटते हैं, कुल्हाड़ी के माध्यम से काटते हैं। तो ये क्या है, इसकी हार्वेस्टिंग मैंने बताया कि 2 प्रकार से हो सकती है, हैंड एक्स के माध्यम से, हैंड सिकल के माध्यम से, और स्पेशल एक्स के माध्यम से होती है। अब बात करते हैं थ्रेसिंग कैसी होगी इसकी। तो थ्रेसिंग जो है आपकी इस प्लांट की, आप कटाई के बाद जब काट चुके हैं प्लांट को, ठीक, उसकी थ्रेसिंग हार्वेस्टिंग हो गई है, तो इसकी थ्रेसिंग के लिए सबसे पहले आप प्लांट को धूप में यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रख देंगे, क्योंकि ये अच्छे से सूख जाए कुछ दिनों के लिए। 2 4 5 दिन आप इसको रख देंगे जो है कि धूप में यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में, जिससे ये क्या हो जाए, काफ़ी अच्छे से सूख जाए, काफ़ी अच्छे से सूख जाए। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद इसका जो, इसको आप 2 तरीके से, ठीक, इसको आप देखिए, इसको आप 2 तरीके से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि आप किसी स्मॉल, ठीक, स्मॉल वुडन के माध्यम से, छोटे स्टिक के माध्यम से आप इसको पीट करके इसको आप अलग कर सकते हैं, इसके सीड को और इसके प्लांट को। ठीक, तो ये तरीका होता है हार्वेस्टिंग का। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी जो है कि ट्रैम्पलिंग के माध्यम से बुलक या फिर छोटे जानवरों से आप ट्रैम्पलिंग करवा के इसको अलग कर सकते हैं। ठीक, अब जो इसका जो है कि आप कह सकते हैं, जो इसका स्टेम का प्लांट यानी कि जो इसके लीफ में, सॉरी, जो आप इसके फली है जो इसकी, इसमें जो सीड के अलावा जो उसके ऊपर का पार्ट बचता है, आप उसको कैटल फूड के रूप में यूज कर सकते हैं, यानी कि कैटलों के फूड के लिए रूप में यूज कर सकते हैं, जानवरों के फूड के रूप में। ठीक, अब जो आपका सीड है वो अभी कहाँ है, अभी वो उसके फली में है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, उसमें कुछ फली रह जाती है, यानी कि फली के साथ साथ उसमें सीड होंगे और उसके कवरिंग का भी स्ट्रक्चर वहीं पर होगा। ठीक, तो उसको क्या करेंगे आप लोग, विनोइंग करेंगे, यानी कि उसको, विनोइंग का मतलब होता है ओसाना। ठीक, तो विनोइंग कर देंगे आफ्टर थ्रेसिंग, थ्रेसिंग जब हो गई। अब थ्रेसिंग के बाद क्या होगा, थ्रेसिंग के बाद जो सीड होगा उसको सुखाएंगे। ठीक, सीड को सुखा देंगे, सुखा करके कहाँ सुखाएंगे, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में उसको धूप देंगे। ठीक, जिससे क्या होगा,
जो उसके बाद क्या करेंगे, सनलाइट में जब वो सूख जाएगा उसको डिफरेंट कंटेनर यानी कि छोटे बड़े कंटेनर में उसको स्टोर कर लिया जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगी, इसकी मिलिंग होगी। तो मिलिंग किस प्रकार से होती है उसको समझिए। तो जो मिलिंग होती है आपके प्लांट की यानी कि कैजनस की, तो मिलिंग किस प्रकार से होगा। तो आप जो आपका सीड है वो सूखा हुआ है, अब आप सारे सीड मतलब आपको जितनी आवश्यकता है उसकी मिलिंग करानी है। तो मिलिंग करने के लिए एक स्पेशल मशीन होती है जिसको हम लोग स्टोन चक्री बोलते हैं, जांता, गाँव की भाषा में उसको जांता या फिर चक्री बोल देते हैं। तो उसमें क्या होता है, रोलर यानी कि जो गाँव में चक्री होती है उसमें क्या होती है, कुछ इस शेप की होती है, वो राउंड होती है। ठीक, यानी कि वो गोलाकार होता है। ठीक, कैसे होते हैं, वो गोले होते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है कि बीच में ये लगा होता है और एक साइड में पकड़ने के लिए होता है। ठीक, एक साइड पकड़ने के लिए होता है और एक तरफ ये थोड़ा छोटा सा छिद्र बना होता है, जिस पोर होता है जिसमें सीड को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, ड्रॉप्ड किया जाता है। इससे क्या होता है, जब ये राउंड करता रहता है, ये राउंड करते रहते हैं और जो आपके सीड होते हैं वो दो पार्ट में अलग हो जाते हैं और जो उसकी जो आपके उसके छिलके होते हैं, हस्क होते हैं, वो भी अलग हो जाते हैं उस सीड से हस्क अलग हो जाता है और आपका जो है कि सीड भी अलग हो जाता है, यानी कि दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, सीड दो पार्ट में हो जाता है और उसके हस्क भी निकल जाते हैं। ठीक, तो इसका सेपरेशन दो मेथड से मैंने बताया। ठीक, ठीक, फाइनली जो हस्क होता है वो दो भागों में बैठ जाता है। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, ये किस रूप में हो जाएगा, दाल के रूप में। जब ये दो पार्ट हो गया तो दाल के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं कि यूजेस का क्या यूज़ है आपके जो है कि अरहर के, जिसको आप पिजन पी बोलते हैं। ठीक, तो इसका उपयोग दाल के रूप में, पल्स के रूप में होता है। सेकेंड है, द ड्राइड स्टॉक आर यूज्ड इन मेकिंग बास्केट ओवर अ फील्ड। जो इससे जो इसका स्टैक बचाने की जो इसकी स्टेम बच्चे, ठीक, जो स्टेम का पार्ट है इसका उपयोग हम लोग बास्केट यानी कि टोकरी, जिसको गांव की भाषा में झउवा बोलते हैं, उसको बनाने में किया जाता है, या फिर आप इसको फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में यूज करते हैं। ठीक, दूसरा आता है आपका द चाफ एंड सीप हस्क आर यूज एज फूडर एंड कैटल फूड और कैटल फीड। अब जो इसका हस्क होता है, सीड का जो हस्क होता है, ठीक, उसका उपयोग एनिमल के फॉडर यानी कि उसके चारे के रूप में किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है द इमेच्योर लेग्यूम। जो इमेच्योर लेग्यूम होते हैं, जो उसके लीव्स होती हैं, ठीक, उसको क्या करते हैं, उसका उपयोग, ठीक, उसका उपयोग बहुत सारे पेस्ट बनाने में किए जाते हैं। ठीक, जो क्या करते हैं, जो मैनी यानी कि मैमी ऑफ एनिमल दैट स्टॉप एक्सेसिव लैक्टेशन। कहने का मतलब बहुत सारे जो जानवर होते हैं, ठीक, जानवर होते हैं, उसमें जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो उनके जो है कि आप कह सकते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे गाय हो गई, काऊ जिसको बोलते हैं आप, बुफैलोज हो गई, ये सब हो गए। इसमें क्या होता है, जो मिल्क का फार्मेशन होता है कभी कभी इंडिमेटली यानी कि एकाएक उसमें होने लगते हैं। तो क्या होता है कि अब ये जो इसके सीड्स हैं, ठीक, उसके लीफ हैं, लेग्यूम के जो सीड्स है या फिर लीफ है, उसका लेप यानी कि उसका पेस्ट बना करके उनके जो है कि आप बोल सकते हैं जहाँ से उनका सिक्रेशन होता है मिल्क का, वहाँ पे एक लेप लगा दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, जो लैक्टेशन होता है वो रुक जाता है, यानी कि जो इमिडिएटली जो उसका लैक्टेशन होता है वो रुक जाता है। ठीक, मेरे कहने का मतलब ये था कि जो गाँव में या फिर जो गाय या भैंसें होती हैं, ठीक, उसमें क्या होता है, कभी कभी लैक्टेशन यानी कि मिल्क का प्रोडक्शन यूं ही होने लगता है एकाएक। ठीक, तब उनके लैक्टेशन को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, एनिमल के लैक्टेशन को रोकने के लिए उस पे इसका एक लेप लगा दिया जाता है, जिससे उसका लैक्टेशन रुक जाता है। तो वही पॉइंट यहाँ पे बताई गई है, द इमेच्योर लेग्यूम ओ एंड लीफ। ठीक, जो इमेच्योर लेग्यूम्स होते हैं, ठीक, एंड लीफ आर यूज इन मेकिंग पेस्ट। ठीक, पेस्ट उसका बनाया जाता है
जो कहाँ होता है, आन मैमी, यानी कि भैंस और गांव के आप बोल सकते हैं थन में, ठीक, उसमें वहाँ पे इसका लेप लगाया जाता है, जिससे उसका सिक्रेशन क्या हो जाता है, रुक जाता है और वहाँ से लैक्टेशन बंद हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटियाँ किसकी, पिजन पी की, यानी कि अरहर की। अरहर की बहुत सारी इम्प्रूव्ड वैरायटियाँ हैं, आज कुछ के बारे में आपसे हम बताएंगे। तो पहला है विजैनपुर, ठीक, विजैनपुर, ठीक, ये 49 है। फिर ग्वालियर, ग्वालियर 3, ये एक इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी है। कैजनस, कैजन भी इसकी एक इम्प्रूव्ड वैरायटी है। CO5 एक इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी है। फिर एक है पीडियम, जिसको हम लोग पल्स विड्थ मैडुरेटर भी बोलते हैं, मैडुरेटर बोलते हैं, जो फर्स्ट है, और शरद, ये कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटियाँ हैं जो है कि जिसका कल्टीवेशन किया जाता है, जो काफ़ी अच्छे मात्रा में प्रोडक्शन होता है किसका, अरहर का, ठीक। तो इस लेक्चर में मैंने आपको पिजन पी के बारे में बताया कि पिजन पी क्या होती हैं, उसके कल्टीवेशन को बताया, ठीक, उसके बॉटनिकल नेम को बताया, उसकी फैमिली बताई, सब फैमिली बताई, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन बताया, कल्टीवेशन बताया, हार्वेस्टिंग बताया, थ्रेसिंग बताई, ठीक। अब मैंने उसके बाद मिलिंग यूजेस और कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटियाँ के भी बारे में डिस्कस किया आपसे। तो ये आपका एक कंप्लीट प्रोसेस रहा किसका, अरहर का, यानी कि लेग्यूम के प्लांट का। इसका कल्टीवेशन कैसे हुआ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका यूज़ क्या है, ये मैंने साइड टॉपिक आपको यहाँ पे कवर किया, ठीक। जो आपके बुक्स वगैरह में दिए हैं, यानी कि इतनी सारी टॉपिक नहीं दी गई है, सिर्फ उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और कल्टीवेशन और कुछ के यूज़ दिए गए हैं, कुछ में यूज़ भी एब्सेंट है और इम्प्रूव वैरायटियाँ भी एब्सेंट है। तो कुछ बुक्स में ऐसी टॉपिक दी है जिससे आपको पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, यानी कि उसमें काफ़ी अच्छे ढंग से नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स होती हैं जो खुद से जो है कि बनाना पड़ता है, ठीक, जैसे मिलिंग हो गया, थ्रेसिंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, ये खुद की बनाई हुई टॉपिक है, ये आपको कहीं किसी बुक में नहीं देखने को मिलेगी। चलिए अब अगले लेक्चर में आपको मैं ग्राम यानी कि चिकपी जिसको बोलते हैं, चना के बारे में बताऊंगा कि चना किस प्रकार से ग्रो कराया जाता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका कल्टीवेशन किस प्रकार से होता है, थ्रेसिंग कैसी होती है, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि इसकी हार्वेस्टिंग कैसी होगी, ठीक, और फिर इसकी मिलिंग कैसी होगी और इसका यूज क्या है, इन सभी के बारे में मैं अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करूँगा। यदि आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बनते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे पूछ लीजिएगा, और यदि आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको PDF नोट्स की आवश्यकता है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपको बताएंगे हम लोग ग्राम या फिर चिकपी, जिसको आप लोग चना बोलते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे।